लेकिन भारत में ऐसी क्या मजबूरी है कि वोटिंग मशीनों के बगैर चुनाव मुश्किल हो गया है। पिछले बार के आम चुनाव में 50 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं ने कोई 16 लाख मशीनों से वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया। भारत में 1982 में पहली बार केरल के एक उपचुनाव में वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। बाद में मशीनों में सुधार किया गया और 1980 के दशक में ही कांग्रेस शासनकाल में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का रास्ता साफ कर दिया गया। अगले कुछ साल प्रयोग में बीते और 2004 लोकसभा चुनाव में सिर्फ ईवीएम का ही प्रयोग हुआ। भारत में पेपर बैलेट से वोटिंग को लेकर एक बड़ी चिंता बूथ कैप्चरिंग की भी थी। शुरुआती चुनावों में कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए थे। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में 1 मिनट में सिर्फ 4 वोट डाले जा सकते हैं, यानी ईवीएम में तेजी से बूथ कैप्चरिंग पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है वो इनवैलिड वोट्स का है। बैलेट पेपर को सही तरीके से फोल्ड करके डिब्बे में डालना होता है। वोटर कई बार बैलेट पेपर पर नाम लिख देते थे या साइन कर देते थे। चूंकि भारत में सीक्रेट वोटिंग जरूरी है, लिहाजा ऐसे वोट इनवैलिड करार दिए जाते। वोटिंग मशीन में इससे बचा जा सकता है। ख्याल रहे कि भारत में लिटरेसी रेट आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। भारत अपने ही देश में बनी वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करता है। 2 सरकारी कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन मशीनों को बनाती हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि इन मशीनों में किसी तरह की टैंपरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन पीसेज हैं और इनका इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाईफाई से कोई कनेक्शन नहीं होता। वोटिंग पूरी होने के बाद पोलिंग ऑफिसर क्लोज बटन दबा देता है। इसके बाद ईवीएम में वोट डालना संभव नहीं है। मतदान के बाद मशीन के दोनों हिस्सों को अलग करके सील कर दिया जाता है। दोनों हिस्सों को जोड़े बगैर वोटिंग पॉसिबल नहीं है। ईवीएम से चुनावों की तैयारी आसान होती है और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। मैंने उल्रिश से पूछा कि जब इंडियन इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि मशीनों से छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल में हर्ज क्या है? I think the issue is that it should not matter what the Election Commission thinks about the machines. It needs to be transparent to everybody that what happens during the election is what should happen, right? So you as a voter should be able to verify that your vote is counted as submitted. भारत में ईवीएम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। आमतौर पर ऑपोजिशन में रहने वाली पार्टियां इसका विरोध करती हैं। बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो इसके नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम के खिलाफ किताब ही लिख डाली। आज कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है, लेकिन उसी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल भारत में सबसे बड़ी दिक्कत चुनाव आयोग की निष्पक्षता की रही है। ये संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इस पर रूलिंग पार्टी के दबाव में और उसके पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। फिर चुनाव चाहे बैलेट से हो या ईवीएम से, प्रोसीजर पर सवाल उठते हैं। पर वोटिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है। किसी सरकार को बनाने या हटाने का फैसला इसी से होता है और इसका प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। और एजेंसीज को यह बात निश्चित करनी चाहिए कि वोटिंग प्रोसेस में सभी वोटरों का भरोसा बना रहे। और आप हमारे वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और ये भी बताइए कि हम और कौन से सब्जेक्ट्स को शामिल करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।